आदमी सुख चाहता है। जितने भी शरीरधारी हैं, किसी को दुख प्रिय नहीं है। सभी सुख चाहते हैं, लेकिन समझ ठीक ना होने के कारण हमारे जीवन से दुख विदा नहीं होता। मेरी एक कहानी याद आ गई। इस जगह ऐसे सत्संग हो रहा था। कुछ सज्जन बैठे कथा को श्रवण कर रहे थे। एक सज्जन को हुई थी खुजली। बीच में खुजलाने लगते थे, और जब खुजलाने लगते थे तो शरीर डिसबैलेंस हो जाता था, हिलना डुलना हो जाता था। महात्मा कहे, भाई ठीक से बैठो, क्यों हिलते डुलते हो, थोड़ी देर शांत हो जाए। फिर खुजलाने लगे। महात्मा कहे, भाई ठीक से बैठो, क्यों डुलते हो, कुछ देर के लिए शांत हो जाए। उससे ना रहा जाए, फिर खुजलाने लगे। महात्मा ने कहा, भाई तुमको कितनी बार कहा ठीक क्यों नहीं बैठते हो। कहा, हे महाराज सुनो, जो आनंद हमारे खुजली में है ना जो आनंद हमारे खुजली में है, आप कथा में आनंद नहीं है। जिसको खुजली हुई हो, दाद हुई हो, अब तो दाद का रिवाज बहुत कम हो गया। खुजली का रिवाज हम लोगों के बचपन में बहुत हुआ करता था। चेचक का टीका बहुत लगा करता था। गवर्नमेंट ने खोज किया, अभी भी कहीं कहीं खुजली, सूखी खुजली सुनने को मिलता है। जो हम लोगों को हुआ है बचपन में, अब वो नहीं मिलता हो। खुजली खुजलाने में तो बहुत अच्छी लगती है, मानो इंद्रासन मिल गया, सारा सुख दुनिया का मिल गया। लेकिन जब बाद में जलता है तब कितना कष्ट होता है। संसार का सुख बस खुजली के समान है। खुजलाने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वो जलता है। नौजवानों को बात समझ में नहीं आती। जो बूढ़े हो गए हों, जैसे देखो बाबा बैठे हैं, इसे पूछो, बाबा शादी विवाह किए तो मज़ा मिला कुछ तो कहेंगे, महाराज मत पूछो, मज़ा नहीं सजा मिल रहा है। लेकिन उस समय बड़ा आनंद लगा। जिनकी भी शादी नहीं हुई है, उनको तो अभी कुछ चाहना है, कुछ मिलेगा। और जिनकी शादी हो गई उनसे पूछो, कहें बेटा मत पूछो, मत पूछो। सुख की खोज में आदमी लगा है, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। गुरु कबीर कहते हैं, आदमी चाहता तो सुख है, लेकिन जो क्षणिक सुख है, अल्प दुख सुख आदि क्षणिक सुख, अदुख उसका आदि से अंत है। देखो बूढ़ी माँ बैठी हैं, बच्चे हैं, बहुएं हैं, लेकिन कोई पूछने वाली कोई नहीं, प्रेम से पूछने वाला है। प्रेम से नहीं, वैसे ही पूछने वाले। अब कितना दुख होता होगा कि महाराज मगर जानती होती तो मैं भी पोटिया दी आश्रम में चली गई होती न रहता बांस न बजती बांसुरी। लेकिन उस समय कहाँ था ख्याल। जवानी में जोश तो होता है, जवानी में जोश तो होता है, मगर होश नहीं होता। बुढ़ापा में होश तो होता है, मगर जोश नहीं होता। अब वो समय चला गया, घबराने की आवश्यकता नहीं है। सत्संग में आप सब आते हैं, इतना कम नहीं है। आपको जीवन जीने का तरीका सिखाया जा रहा है। अपने मन को कैसे मोड़े। हर इंसान से गलती होती है। अगर गलती हम लोगों से ना हुआ होता तो आज हम शरीर में ना होते। जान अनजान में सबसे गलती होती है। अब आज भी जो कुछ हम गलतियां कर रहे हैं, उसी का परिणाम हमें भोगने को मिल रहा है। कहें कबीर जाय दे वही, जब से चेता तब से सही। जब से चेत जाओ
तब से ठीक है। विषयों के बीच में रहते रहते मन की ऐसी आदत पड़ गई है कि दुख चाहते हुए भी सुख की आशा में लटका हुआ है। कैसे? एक व्यक्ति घर से ऊब करके चल दिया, एक सघन वन में पहुंच गया, घास फूस से ढके हुए एक कुएं में गिर पड़ा। उसको अंधा कूप भी कहा जाता है, जिसमें छू ही नहीं होती। अब तो जो बहुत कम कुआं का रिवाज, अंधा कूप, जिसमें लोग रस्सी सोए से पानी खींच लेते थे। अभी भी कहीं कहीं जो कुआं है ना, अभी भी देखने को मिलता है। तो वह अचानक आदमी घास फूस से ढके हुए कुएं में गिर पड़ा। जब कुएं में गिर जाता है तो उसमें एक बरगद की बर्रोह लटक रही थी। बरगद की बर्रोह अगर जमीन को पा जाए तो मानो उसकी एक जड़ तैयार हो गई। जितनी बर्रोह पकड़ती जाएगी उसकी जड़ पकड़ती चली जाएगी। समझ नहीं पाएंगे अंत में इसका जड़ क्या है। जो कबीर बट नर्मदा नदी किनारे में गुजरात में बना है जहाँ कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, कहते कई किलोमीटर के एरिया में है। समझ में नहीं है कि कहाँ पे जड़ है, मूल क्या है। और वृक्षों में ऐसा नहीं होता, लेकिन बरगद में ऐसा होता है। तो एक बरगद की बर्रोह उसमें लटक रही थी। जैसे वह आदमी कुएं में गिरा, उसके हाथ में बरगद की बर्रोह आ गई, उसको पकड़ करके लटका हुआ है। ऊपर देखता है, जिस बर्रोह को पकड़ करके अधर में कुएं में लटका हुआ है, उस बर्रोह को रात और दिन, ये सफ़ेद और काले दो चूहे कुतर रहे हैं। उस दृश्य को देख करके उसको बड़ा भय लग रहा है कि कहीं चूहे डगाली को काट देंगे तो हम कुएं में गिर पड़ेंगे। और जब नीचे देखता है, भयंकर सर्प जल जंतु उसकी ओर मुख फैलाए देख रहे हैं कि आदमी कैसे नीचे गिरे और कैसे मैं अपना खुराक बनाऊं, कैसे इसको निगल जाऊं, अपना निवाला बनाऊं। नीचे गिरता है, जल जंतु खाने के लिए तैयार हैं। ऊपर बर्रोह को सफ़ेद और काले दो चूहे कुतर रहे हैं। होता क्या है, ऊपर मुख देखता है, उस वृक्ष की डगाली में एक मधुमक्खियों ने छत्ता लगा रखा था। किसी पक्षी ने उसमें चोंच मार दिया। जब चोंच मार दिया तो उसमें से एक एक बूंद शहद की टपक रही थी। जब आदमी ऊपर मुंह फैलाकर देख रहा था तो उसके जीभ में एक बूंद शहद गिरा। अगली बूंद की प्रतीक्षा में मुंह फैलाए ऊपर देख रहा है। नीचे के दृश्य को भी भूल गया कि जल जंतु मुंह फैलाए देख रहे हैं, हमें निगल जाएंगे। जिस बर्रोह को पकड़ा है, सफ़ेद और काले दो चूहे कुतर रहे हैं, उसको भी भूल गया। अगली बूंद की प्रतीक्षा में लगा है। अब अगली बूंद गिरेगी, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा। मृत्यु के दृश्य को भूल गया। आशा लगाए है, ऊपर तरफ ताक रहा है, अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा। होता क्या है, सफ़ेद और काले चूहे डगाली को काट देते हैं। वह धड़ाम से कुएं में गिर जाता है, जल जंतु उसको निगल जाते हैं। ये तो रहा है आपका दृष्टांत। दृष्टांत अलग होता है, सिद्धांत अलग होता है।
थ्योरी अलग होती है, प्रैक्टिकल अलग होता है। कोई भी बात कहानी के माध्यम से समझाने में आसान हो जाता है। अधिकांशतः कहानियां झूठी गढ़ी जाती हैं बातों को समझाने के लिए। जैसे बच्चा रोता है, माताएं, आप सबका अनुभव होगा, हमें तो याद है, बच्चा जब रोता है माताएं शांत कराती हैं, बच्चा नहीं शांत होता तो माताएं कहती है चन्ना माई दौड़िया वा दूध कटोरा लेता वा भैया के मुँह में डाल दे। अब भैया देखा था मुंह फैलाए अब का करे, चन्ना माई आई है, का करे मुँह में डाली है दूध कटोरा लेके, लेकिन बच्चा भूल गया, शांत हो गया। ऐसे जो संसार का सुख है, बस चन्ना माई दौड़िया वा दूध कटोरा लेता हुआ भैया मुँह में डाल दे, सुख मिलेगा? धड़ाम से कुएं में गिर गया, जल जंतु खा गए। ये शरीर एक कुआं है। श्वास या आयु रूपी शाखा को जीव रूपी मुसाफिर ने पकड़ करके अधर में लटका हुआ है। श्वास का सरसर चलना ये चूहों का कुतरना है। रात दिन कुतर रहे हैं, सफ़ेद और काले चूहे, ये रात और दिन है। रात काली होती है इसलिए काला चूहा, और दिन सफ़ेद होता है, उज्जवल होता है, इसलिए सफ़ेद चूहा। रात और दिन रूपी काले और सफ़ेद चूहे इस हमारी आय रूपी रस्सी को रात दिन कुतर रहे हैं। माताएं कहती भैया हमारे बड़ा हो गए, 10 साल का हो गए। अरे भैया बड़ा नहीं हो गया, भैया 10 साल छोटा हो गए। बच्चा जब माँ के गर्भ से आता है 9वें 10 दिन के पश्चात उसकी उम्र दिनों दिन घटती जा रही है, लेकिन लोग कहते हैं बड़ा कहाँ बड़ा हो रहा है। इसलिए कबीर साहब ने कहा घटनी को बढ़नी कहें, बने दूध का खोवा सही को बही कहें, चलता को कहें गाड़ी। इन सब बातों को सोच करके दास कबीरा रोया। घटनी को बढ़नी, कहाँ बढ़नी है? अगर दुकान से लाते हैं हम, उसको वेट कर लीजिए, तराजू तोलवा कर लाओ, अब फीते से नाप दो, 1 महीने के बाद उसको नापो, वो घटा की बढ़ा, लेकिन नाम क्या रखे हैं? बढ़नी, जबकि है दीनानाथ जी घटनी। सही को वही दुकान से कोई सामान लाते हैं उधार, सेठ अपने रजिस्टर में नोट करता है, उसका क्या नाम रखते हैं? बही खाता। सही खाता है कि बही खाता है? सही खाता, लेकिन नाम रखे हैं बही खाता। ट्रेन चलती है, कहते हैं गाड़ी है, कहाँ गाड़ी है? ओखरी गड़ात है, जांद गड़ाए, कहाँ गाड़ी है वो? लोग कहते हैं कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कमल भीजे पानी। जब लोग नहीं समझ पाते हैं तो कहते हैं कबीरदास की उल्टी बानी। उल्ट नाम उल्टा, सीनाम सीधा, जो सुनने में उल्टे के समान लगे उल्टवा उल्टे के समान, अब बात समझ जाए तो बिल्कुल सीधी है। तो मैं कह रहा था इस आय रूपी रस्सी को रात और दिन रूपी सफ़ेद और काले चूहे कुतर रहे हैं। काम क्रोध लोभ मोह ये जीव को रात दिन परेशान करते हैं। आदमी के पास खाने पीने की सारी व्यवस्था है, तन ढकने के लिए कपड़े हैं, ठंडी गर्मी से बरसात से बचने के लिए मकान है, बैंक बैलेंस है, सुंदर परिवार है, बाल बच्चे हैं, जवानी अवस्था है, लेकिन इंसान मनोविकारों में जल रहा है। चाहे दुनिया किसी कोने में चले जाओ, अगर हमारे आपके अंदर में मनोविकार हैं तो हमको आपको पीड़ा देंगे, शांति नहीं मिलेगी। जैसे एक सज्जन का कुछ स्वभाव चिड़चिड़ा स्वभाव का था, घर में कुछ विवाद हुआ, गुस्सा में चल दिए घर छोड़ करके, गांव के बाहर चले गए। पहले कुआं का रिवाज था, गांव के बाहर अधिकांशतः कुआं होते, जगत होती थी। वो आदमी कहाँ गया? कुएं पे बैठा। कहाँ बैठा? जहाँ पे रस्सी रख करके पानी भरा जाता है वहीं।
और गांव के लोगों ने उसके व्यवहार से उसका नाम क्या रख दिया था? उल्लू। नाम तो कुछ अलग था, लेकिन यथा नाम तथा गुण, जैसा उसका व्यवहार तो वैसा नाम उसका रख दिया उल्लू। वो बेचारा ऊब करके कि मैं गांव छोड़ के चला जाऊंगा तो मेरा नाम उल्लू छूट जाएगा। कितने का नाम है गुलाब सिंह, लेकिन खुशबू जरा सा भी नहीं, बात बोलता चैला फाड़, जहाँ झगड़ा होने वाला हो वहां भी हो जाए। अब कितने लोगों का नाम है पृथ्वीपाल। पृथ्वीपाल नहीं, राजा आदमी है, लेकिन बेचारा जिंदगी भर किराए कमरे में रहता है, पेशाब करने की जगह नहीं है लेकिन नाम है क्या? पृथ्वीपाल। नाम तो कुछ अलग है, तो उसका व्यवहार कुछ रहा होगा, इसलिए गांव के लोगों ने उसका नाम कर रख दिया था उल्लू। गांव छोड़कर चला गया, गांव के बाहर एक कुएं पे जगत पे बैठा। कुछ माताएं गांव से पानी भरने के लिए आई और वहीं बैठा है। किसी देवी ने कहा, भैया थोड़ा हट जाओ, पानी तो भरने दो। हटा तो जरूर, लेकिन देवियां रस्सी रख नहीं पाई, उतने फिर वहीं बैठ गया। तो उसने कहा, भाई साहब हट जाओ, क्यों नहीं हटते हो? फिर हटा, रस्सी न रख पाई, फिर बैठ गई, फिर आदमी बैठ गया। तीसरा कुछ रही होगी टाइट स्वभाव की तो उसने कहा, पूरे उल्लू वही है का हो पूरे उल्लू वही है का हो, हटते नहीं हो। उसने कहा, 80 कोस पे छोड़ा गांव तो खजाने उल्लू ना हो इसी नाम को छुड़ाने के लिए मैं 80 कोस छोड़ करके यहाँ आया हूं, तुम कैसे जान गई? कहे, सुनो, खुद कुदैया दाहिन बाँव तब हम जानना उल्लू ना, तुम्हारा स्वभाव बता रहा है। तो कहने का भाव हमारा ये है, हम घर द्वार छोड़ दे, चाहे जहाँ चले जाएं, अगर हमारा स्वभाव वैसा है तो आपको परेशान करने वाले मिलेंगे, इसलिए अपने आदत को सुधारो। गुरु कबीर कहते हैं, ना हरि भजस ना आदत, ना तो हरि का भजन करता है, ना तुम्हारी गंदी आयतें छूटते हैं, और ना तुम्हारे जीवन में सुख मिलता है। आदत को छोड़ो, चाहे जहां जाओ दुनिया कोने में। अगर हमारे मन में कुटेव है, कलमश है, बुराइयां हैं, तो आप जहां भी जाओगे आप अपना दुश्मन बना लोगे। और आपके अंदर में सच्चाई है, ईमानदारी है, प्रेम है, तो आप जहां जाओगे वहां मित्र बना लोगे। तो आदमी ये रात और दिन रूपी सफेद काले चूहे इसको काट रहे हैं, लेकिन वो शहद के चक्कर में मुंह फैलाए हैं। छोटा सा शादी जब होती है, सोचते हैं पत्नी आएगी सुख मिलेगी, लेकिन पत्नी अनुकूल नहीं मिली, सुख नहीं मिला। चलो किसी प्रकार से समस्या का समाधान मिला, कुछ समय के पश्चात बच्चे नहीं हुए, फिर दुखी हो, सोचता है बच्चे हो जाएंगे तो सुख मिलेगा। साल 2 साल 3 साल 4 साल बीत गया, बच्चे नहीं हुए, कहता पता नहीं भगवान ने कहा मैंने क्या बिगाड़ा था। और हमारे साथियों के 1 साल 2 साल में बच्चे हो गए, लेकिन हमें 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, बच्चे नहीं हुए। जितने भी ईंटा पाथर है ना, जितने देवतान सब पूजना शुरू कर दिया। अगर ईंटा पाथर देवतान को पूजने से बच्चे हो जाते हैं ना, तो शादी विवाह बंद कर दो सब। मानो को मानता कुछ नहीं होगा, सब महाबकवास की बात। चलो बच्चे हो गए, अगर बच्चे जीवित पैदा होने के बाद एक्सपायर कर गए अर्थात मर गए तो और दुख। बच्चे जीवित रहे, आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, माता पिता को परेशान करते हैं, कहते भगवान ऐसे बच्चे को ना देता तो भी अच्छा था। एक दुख था कि बच्चे नहीं हैं। राण रोवें शेर शेर, अहिबाती रोवें दुद्दू सिर। जिनके नहीं है बच्चे वो तो एक ही दुख है कि बच्चा नहीं है, और जिनके बच्चे हैं अब बच्चे पूछबे नहीं करते, वो पूछते ही नहीं है, कहते भगवान बल्कि ना दिए होते तो अच्छा था। एक ही दुख होता। बच्चे जीवित भी रहे, पढ़ने लिखने के पश्चात विदेश चले गए, अच्छी पोस्ट उनकी सर्विस मिल गई, माता पिता के लिए बनाकर खा रहे हैं कच्ची रोटी, कच्ची पक्की। आज के समय कहा जाए, माता ने पिता ने फोन किया, बेटा तुम आ जाओ, अंतिम अवस्था हमारी आ गई है। मैं अपनी हृदय की बात तुमको बता दूं, मेरे पास जमीन जायदाद है। बच्चे ने कहा, पिताजी बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मैं आपका अंतिम दर्शन नहीं कर पाऊंगा, आप अपनी संपत्ति जिसको देना चाहें आप दे दीजिए। आज की भाषा में हार्ट अटैक हो गया, अब आदमी मर गया। मिला सुख? नहीं मिला। चलो अगर हैं भी, बहू आएगी, अपने बच्चे सुख तो नहीं मिला,
बहू में सुख मिलेगा, बहू से सुख मिला ना अति हो जाएंगे तो सुख मिलेगा। लोग कहते हैं ना महाराज मोर के ज़्यादा लालच नहीं लेकिन बियाजी के लालच ज़्यादा बा। मोर तो बेटा था, अब बियाज क्या है, नाती के जन नरती वही हमार सेवा करे महाराज। अंत में वो भी ठेंग दिखा देता है, रह जाओगे वैसे वैसे, कुछ है नहीं। जिनका हुआ हो उनसे पूछो। मैं तो अपने से बुजुर्गों के पास बैठता था, हम जोड़ियों के पास कभी नहीं बैठता था। आदमी सुख खोज रहा है, कुछ नहीं मिला और हाय हाय करते 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 चला गया। ये जीवन लीला हमारी समाप्त हो जाती है। किस लिए मिला है जीवन? अगर आज हमने साधना अभ्यास नहीं किया, अपने मन को अपने बस में नहीं किया, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं किया, तो आज नहीं सुखी हैं, जवानी में अगर सुख नहीं प्राप्त कर सकते तो बुढ़ापा किसी का सुखमय बीतेगा नहीं, रोने की सिवा कोई चारा नहीं। इसलिए जवानी में कंट्रोल करो। जिसका जवानी में कंट्रोल हो जाएगा उसका बुढ़ापा सुखमय होगा, शांतिमय होगा। जवानी का रोब आप बुढ़ापा में बच्चों पे उतारोगे, बहुओं पे उतारोगे, तो बराए घर की बहन बेटियां आई हैं, बच्चे जवान हो गए, चुप रहो पिताजी, नहीं समझते हो आप क्रोध में बूढ़ा फन आएगा, अश्लील नाक के समान। अब तो रस्सी का रिवाज चला गया, रस्सियाँ है और बरारी है, रस्सा है, क्या क्या उसमें ऐंठन होता था। अगर उसमें आग में एक बार जल जाए ना, लेकिन उसकी ऐंठन छूटती नहीं थी। ऐसे आदमी बूढ़ा तो जरूर हो गया है लेकिन अभी टर रवाज है, अभी उसका ऐंठन नहीं छूट रहा है। तो ध्यान दीजिए, आपको दुख के सिवा कुछ सुख मिलने वाला नहीं है। चाहे कितना पूजा करो, चाहे जितना पाठ करो, चाहे जिस मंत्र का जाप करो, अपने मन की ऐंठन को आप मिटा दो, अपने मन की ऐंठन को हटाओ, मन की गांठ को हटाओ। घर में बच्चे हैं, बहुएं हैं, आपने जवानी में जो किया अच्छा खराब किया, अब बच्चों को सौंप दीजिए। लेकिन देसी भाषा में कहा जाए, बूढ़ों को गर्व है, आन के लड़का मैं लड़कोर देखा राम फदिहत मोर। अपने बच्चे से तो खाली हो गए, लेकिन अब बूढ़ी लोग भी बहू के बच्चे मुलझ गई, फिर वही गंदगी वाला काम। कब छूटेगा? अरे जिनका बच्चा है वो अपना संभालेगा, अपने बच्चे से खाली हो गए, भजन करो, ध्यान करो, चिंतन करो कुछ, लेकिन नहीं, फिर वही आदत नहीं जा रही है, सुख कैसे मिलेगा? मूर्ख लालच नहीं, ब्याज का लालच है। अपने मन को, अपने मन की मूर्छा को हटाओ। जितना हमारे मन का मूर्छा हटता जाएगा उतना आपका मन सुखी होता चला जाएगा। सुख कहीं बाहर नहीं है, सुख तो हमारे अंदर में है। जब मन विषयों से मुड़कर निज पद में आ जाएगा, सब चंचलता को तज कर स्थिरता को पाएगा, तब सुख का स्रोत खुलेगा। जो है अनंत अपने में, उसको पाकर फिर मन को नहीं दुख होगा सपने में। ये चंचलता हमें पीड़ा दे रही है, बाहर में कोई पीड़ा देने वाला नहीं है। हम रास्ते चलते हैं, कहो सब हमारी प्रशंसा करते रहें, ऐसा नहीं होगा। सब गाली देते रहें, आपको अच्छी बात भी कहने वाले हैं, बुरी बात भी कहने वाले हैं, आपकी निंदा भी करने वाले हैं, आपकी प्रशंसा भी करने वाले हैं। किसी के मुख में आप ताला नहीं लगा सकते। जिसके अनुसार आपका जीवन हुआ, जिनके अनुसार आपने बात किया, आपकी प्रशंसा करेगा, और जिनके अनुसार से आपने बात नहीं किया, आपकी निंदा करेगा। तो क्या करोगे आप इससे ऊपर उठो। आप सबको बार बार धन्यवाद है जो कबीर आश्रम में आप सब आते हैं और संतों को विचारों को सुनते हैं। जब तक यहाँ बैठे रहते हैं आपके मन का मूर्छा हट जाता है, आपको शांति मिलती है, सुकून मिलता है। अगर यही आप अपने परिवार में रह करके सुबह शाम घंटे आधे घंटे ध्यान करो, चिंतन करो, मनन करो, जितना आप अपने जीवन में उतार पाते हो उतने समय के लिए आपका मन तो निर्मल रहेगा। इसलिए आप सबको बार बार धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप सब ऐसे बराबर आश्रम में आते रहें और जाते रहें और संतों के विचारों से लाभ लेते रहें।
और अधिक समय न लेते हुए बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब जी।